जिंदगी भर आपने देखा होगा, एक जो मजदूर होता है बेचारा, उसकी मजदूरी जो करता है मजबूरी भी करता है, क्योंकि जब तुम्हारी जैसी अवस्था थी तब बेचारे के पास या तो कुछ सुविधाएं नहीं होंगी, और सुविधाएं भी होंगी तो समय नहीं होगा, मतलब समझ नहीं होगी। आज वही मजदूर बेचारा 8 घंटे काम करता और गाड़ी भी पड़ती है गाड़ी, कोई सम्मान नहीं करता है, और शाम को 300 रुपए मांगता है। क्या कह दिया जाता है, आज रुक जाओ, आज बैंक नहीं खुली थी, कल दे दे। एकदम मजदूर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो मन में सोच लेता है कि घर पर 300 रुपए की जरूरत थी, आज ये लाना था, आज वो लाना था, अब मालिक ने मना कर दिया, वो मजबूरी हो गई। आज वो जीवन भर संघर्ष करेगा और मरते तब उसे आराम नहीं मिलेगा, और संघर्ष करते करते मर जाएगा। और अगर तुमने इस अवस्था में मेहनत कर ली तो ये विश्वास है कि आने वाले समय में जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप अपने घर को इतना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं जिससे आपको बुढ़ापे भी दिक्कत नहीं आने देंगे आपके बच्चे। कब? जब आप संघर्ष करेंगे। क्यों? जब संघर्ष करेंगे तो आप उसे भी संघर्ष करना सिखाएंगे, और जब तुम्हें आराम मिलेगा तो तुमने कभी संघर्ष देखा ही नहीं होगा तो उसे क्या आप संघर्ष सिखाएंगे? उनको भी संघर्ष सिखाइए जिससे वो आगे वाले संघर्ष करें। कभी आराम करना मत सीखिए, आराम करोगे जिंदगी झंड हो जाएगी, जान भी नहीं पाओगे। चाहे हम हो चाहे आप, हमें भी संघर्ष करना चाहिए, रात दिन करना चाहिए। और हमने बताया भी था आपको, कुछ ना कुछ ऐसा तैयार किया करो, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं नया तो सोचना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है, और जब सोचना स्टार्ट कर दोगे अपने आप तुम्हारे अंदर विचार आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ संगत अच्छी पकड़िए, अपने आप विचार अच्छे बने रहेंगे। तो इन चीजों पर ध्यान दो। हमने उदाहरण लेबर वाला इसलिए लिया है कि एक मजदूर होता है, बड़ा तरस आ जाता है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं बेचारे, देखा होगा, जैसे आटा चलाने वाली चक्की होती है, आटा चलाने वाली चक्की जो चलाता है उसे पूछो कितना संघर्ष है। दिन में भी जागता है, रात में भी जागता है 24 घंटे में चक्की चला देता है, और चलाते चलाते सो लेता है, और बच्चे मौज करते हैं उनके। ऐसा करना चाहिए, संघर्ष करिए। इसको यही है अगर इस एज में, हाँ ये भी अभी मालूम है जितने यहाँ बच्चे उपस्थित हैं मेरे ख्याल से सभी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ने लगी है। सुबह जो हम बैच चला रहे हैं 8 से 9, हमने सोचा था इस साल बच्चे उसमें कम हो जाएंगे। वो लड़कियां वास्तविक जो है संघर्षी है, काफी दूर से आती है, 8-8 किलोमीटर से आती है, 7 किलोमीटर से आती है, और वो बराबर आती है। 8 बजे वाले बैच में बराबर लड़के आते हैं, तो हमें बड़ा खुशी होती है उस बस से कि ऐसे बच्चे होने चाहिए। अगर ऐसा संघर्ष करते रहेंगे तो वास्तविक आपको लाभ मिलेगा, समझ गए? तो इसका लाभ थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक। और वही बात है जो रोज आपको बताते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना कि आपका विकास कहाँ रुक रहा है। तो इस कहानी से हमें क्या मिलनी चाहिए शिक्षा? पहली कहानी से कि जैसे किसान का विकास कहाँ रुका था, भैंस पर विकास रुका था। तो आप ये मत सोचिए हमारे घर की रोड में चले, ये देखिए विकास कहाँ से आगे बढ़े। और विकास करते टाइम ये भी ध्यान रखें कि किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो आप पैसे ला रहे हैं हमारे पास, 250 रुपए दे रही है, हमने तुम्हें इतना सिखा पाया है नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं नहीं। उन रुपयों को लेने से पहले हमें ये सोचना चाहिए अंदर से, उसके बाद रुपए अगर हमें ये लग रहा है अंदर से कि अब तुम्हें नहीं सिखा पा रहे हैं, तो हमें अंदर से मेहनत करनी चाहिए। अगर नहीं सीख रहे तो या तो हमें बंद कर देना चाहिए, पहले तो हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप मौज मस्ती करते रहेंगे, घर वाले परेशान झेलते हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि मेहनत करना। और आप भी ये चीज ध्यान दो, ऐसी जॉब करना, कोई भी जॉब करो चाहे प्राइवेट या सरकारी, अगर काम करना तो उसे पूर्णतः उसके प्रति समर्पित हो जाना, अन्यथा काम करना छोड़ दो। और कुछ संसार के अंदर ऐसे काम होते हैं वो तो तभी करना जब उसमें सफर अपने आप को पूरा समर्पित कर दो। कुछ काम ऐसे हैं क्योंकि एक व्यक्ति से पता नहीं किनका कितना जीवन बिगड़ जाए। कहने का मतलब समझ रहे हो? कोई भी ड्यूटी अगर दी जाती है, अगर जैसे आप
छोटी देर के लिए मान लीजिए कोई छोटी जॉब मिल गई और उस जॉब में आपको मीटिंग करने के लिए दे दिया गया और उस मीटिंग में आपने सही से आपने उस मीटिंग को आकर्षित नहीं किया तो कितने लोगों का भविष्य खराब होगा। ये चीज है। वैसे हमारा काम है पढ़ाना, अगर हम सही से आपको नहीं पढ़ाएंगे तो यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं, जो कुछ भी बैठे हुए हैं, इतने परिवार बैठे हुए हैं। एक बच्चे से एक परिवार होता है, इतने परिवार है, इतने परिवार का मतलब इतने गांव है और इतने गांव का मतलब पूरा धीरे धीरे संसार खराब हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा एक और वो भी संत वाला ही था, उन्होंने शॉर्ट में बताएंगे 2 लाइनें उसमें से। उन्होंने संत ने कहा था अपने शिष्य थे गुरु नानक शिष्य, कौन थे वो? गुरु नानक, जो संत थे गुरु नानक। उन्होंने कहा था 2 लाइन की बात है, ध्यान से सुनना। अपने शिष्य ने कहा था 2 गांव में भ्रमण करने के लिए गए थे और जिस पहले गांव में गए थे, पहले गांव के बच्चों ने क्या किया था, धूल मिट्टी उठा करके शिष्य और गुरु के ऊपर लीच दी थी और गुरु और शिष्य बेचारे पूरे धूल मिट्टी से कैसे हो गए थे, लिप गए थे। तो शिष्य ने बड़ा उदास हुए और धीरे से कुछ नहीं उन्होंने कहा। तो इस पॉइंट से हमें ये सीख लेना है, अगर हमसे कोई बदतमीजी दे रहा है, आप उस बदतमीजी को सहन करना सीखिए, उसे कोई और गुरु मिलेगा। और तुमने उससे अगर बराबर किया तो वो तो पागल है ही सामने वाला, साथ में तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। तुम छोड़ दो, आगे नीचे निगाह करके निकल आओ, कोई दूसरा मिलेगा उसे गुरु। तो उस गुरु ने क्या किया, दूसरे गांव में भ्रमण के लिए गए रुकने के लिए। तो वहां के लोगों ने सम्मान किया, पैर छुए, उनके लिए शाम के लिए भोजन किया और भोजन करने के बाद उन्हें लेटने के लिए व्यवस्थाएं की। फिर जब वो निकले तो गांव के लोगों ने पैर छूके और दक्षिणा दी और कहा, फिर उन गुरु ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। और जब जैसे ही गांव से बाहर निकले तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा, शिष्य ने पूछा कि हाँ, उस गांव वाले से कहा कि तुम दूसरे गांव वाले से कि आप सभी को अपना गांव छोड़ करके पूरे देश में फैलना होगा। अब पहले गांव में जिसमें मिट्टी लीची गई थी उनसे कहा कि तुम सभी को इसी गांव के अंदर रहना। किसने कहा था? गुरु ने। गुरु नानक ने कहा, जब ये बात गुरु नानक ने कहा तो शिष्य बड़ा कंफ्यूज कि जो बदतमीज थे पहले गांव के लोग, उनसे कहा कि आप ही रहो आराम से, तो मत भटको। और जो अच्छे लोग कहा कि पूरे संसार फैलो। ये बात शिष्य समझ नहीं पा रहा था। शिष्य ने इसलिए, गुरु ने इसलिए कहा कि जो अच्छे लोग हैं उनके पूरे देश में जरूरत है और जो बुरे लोग हैं उन्हें उन्हीं गांव में रहने दो, एक ही गांव खराब होगा। अगर उन्हें पूरे संसार में फैला दोगे पूरा संसार खराब होगा। तो गुरु ने कहा शिष्य से, समझाया शिष्य को कि जो अच्छे लोग हैं वो पूरे संसार में जाएं, पूरे संसार को अच्छा करेंगे। एक व्यक्ति एक गांव में जाएगा तो एक गांव सुधर जाएगा, और अगर एक गलत व्यक्ति एक गांव में जाएगा पूरे गांव को खराब कर देगा। तो शिष्य को समझाया, शिष्य के समझ में आ गई कि हमारे गुरु सही बताए कि अगर गलत लोगों को एक ही गांव में रखोगे तो पूरा गांव ही खराब रहेगा और वातावरण सही रहेगा। और अच्छे लोग अगर पूरे गांव से भ्रमण करेंगे उन्हें कष्ट झेलना पड़ेगा लेकिन संसार पूरा सुधर जाएगा। तो इस पॉइंट से मैं यही सीख लेनी है कि अच्छी बनने की कोशिश करो। और अच्छा कुछ नहीं है, केवल संघर्ष। और संघर्ष को अगर आदत बना लो, सबसे बड़ी बात ये होती है संघर्ष को आदत बना लो तो अपने आप खेल के समान हो जाता है। पहले पढ़ाई हमें भी अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, किताबों से डर लगता था। अगर क्लास में मार पड़ती थी सबसे ज्यादा हम ही से पड़ती थी। आज जो हमारे साथ पढ़े हुए छात्र हैं हमारे साथ, अगर उन्हें ये लगता है तो वो हंसते हैं पहले, क्यों? वो हमारी हिस्ट्री जानती है और आज सामने खड़े आकर तो समय होता है, समय निकालो और मेहनत करो बराबर। मेहनत करोगे उसकी आपको रास्ता मिलेगी। और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो खुद ही जानते होंगे कि हमने गलत आपको शुरू में बताया था या सही। हमने आपसे कहा था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमने कहा आप सिर्फ संतुष्टि रखिए, थोड़ा बनाए रखिए, 1 महीना लगेगा और देखिए सुधार हुआ।
केवल आपने मेहनत की इसलिए। हाँ, उनमें कुछ बच्चे थे नहीं सुधार, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए रोज वही बातें हैं हम आपको बताते हैं, इन पे थोड़ा ध्यान दो। दो बातें केवल इनमें सिर्फ रखनी है, एक संतवारी और एक गुरु नानक, कि हमारा विकास कहाँ रुका हुआ, उस विकास को आगे पहुंचा। और कीमती 4 साल बहुत है, 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर। जिस बच्चे ने 4 साल ध्यान दे दिया उसे किसी भी बात की दिक्कत नहीं है। इतना ही कहना चाहेंगे बस।